हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आत्मा जैसी कोई चीज़ वाकई में होती है या नहीं होती है। क्या सोल वाकई में है या आत्मा वाकई में होती है, या सिर्फ ये कुछ रिलीजियस लोगों का ऐसा बिलीफ है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। क्या आत्मा वाकई में होती है? क्या आत्मा कोई भूतिया चीज़ होती है? जैसे कई बार टीवी सीरियल भी बनते हैं आत्मा। तो आत्मा क्या है वास्तव में? क्या आत्मा वाकई में है, नहीं है? इज इट फैक्ट और इज इट फैंटेसी? तो आज हम चर्चा करेंगे कि आत्मा वाकई में होती है नहीं होती। तो आत्मा तो होती है। तो इसको लेकर के आज हम कुछ प्रूफ्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रूफ जो है दैट सोल एग्जिस्ट इज कॉन्शियसनेस। ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये कभी भी डेड केमिकल्स में नहीं आ सकते। जो डेड केमिकल्स होते हैं वो एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी होते हैं और एक लिविंग व्यक्ति के अंदर भी होते हैं। सो लिविंग पर्सन एंड डेड पर्सन दे बोथ हैव सेम केमिकल्स। लेकिन वो जो है वो मरा हुआ है, ये व्यक्ति जीवित है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो क्या चीज़ है जो कि उसके अंदर मिसिंग है? और वो बोले कि ना थोड़ा केमिकल्स का लोचा हो गया आगे पीछे इस वजह से। वेल, तो केमिकल बदल देते हैं। अगर केमिकल बदल देते हैं तो उसे कैल्शियम कार्बोनेट था, वो वापस कैल्शियम कर देंगे उसको, तो वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन कैसे भी केमिकल्स को हम मैनिपुलेट करें, लेकिन हम मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर पाते। यानी कोई अंदर, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि केमिकल्स के परे है। तो वो है कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स। जैसे कि हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा करते थे अपनी कंप्यूटर साइंस में, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भले ही कोई कितना अच्छे रोबोट बनाए जो कि बड़े ही स्किल्ड हों, लेकिन इनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि मैंने एक रोबोट को एक जोक सुनाया और जोक सुनाने के बाद वो रोबोट हंसा, और इतना हंसा कि उस रोबोट ने अपना पेट पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने बोला बस यार और जोक मत सुनाइए यार, हंसा हंसा के तूने पेट में दर्द कर दिया, नो मोर जोक। क्या रोबोट ऐसा बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा, नेवर एवर। क्योंकि जो रोबोट है उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है वास्तव में। सेकेंड प्रूफ जो है कि सोल होती है कि नहीं होती है, वो है कि हम देखते हैं कि देर आर पीपल व्हेन दे आर आउटसाइड देयर बॉडी, दे कैन सी देयर बॉडी। लाइक देयर वाज वन डिवोटी, ही वाज शेयरिंग एन एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं ओबीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और एनडीई ऑल्सो, नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि लोग मरते वक्त जो है उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ऑपरेशन थिएटर में थे एंड दे कुड सी सम वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सम वेरी ब्यूटीफुल पीपल। कोई बहुत सुंदर सा व्यक्ति उनको नजर आया था, समथिंग लाइक दैट, एंड देन दे केम बैक, फिर वापस भी आ गए वो। तो ये क्या हुआ? और ये कईयों के साथ हुआ, ऐसा कईयों के साथ हुआ। और एक और कारण जो है वो ये है, जो कि ओ बी एंड डी में आता है, और वो है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। तो बॉडी के बाहर का एक्सपीरियंस। जैसे एक बार एक डिवोटी थे, उनका ऑपरेशन हो रहा था जर्मनी में, और इन्होंने ना डॉक्टर को ऑपरेशन के बाद बोला, देखिए आप लोग जब किसी पे ऑपरेट करते हैं तो आप लोगों को ना आपस में गोल्फ खेलने की बातें नहीं करनी चाहिए, और आप लोग कॉफ़ी थोड़ा कम पिया करो। क्या मतलब ऑपरेशन करते हो आप लोग कॉफ़ी पीते रहते हो? तो डॉक्टर एस्टॉनिश थे कि इसको तो हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ था, इसको कैसे ये सब पता? तो उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता कि हम लोग गोल्फ की बातें करते हैं? तो उस डिवोटी ने कहा कि ना सिर्फ मुझे ये पता है कि आप गोल्फ की बातें करते हो, बल्कि मैं तो ये भी देख के आया था कि छत पे क्या क्या है। तो मैं छत पे जो है दरवाजे के पीछे जो है आपने नाइकी के 2 जूते भी रखे हैं वहाँ पर, जो बहुत फटे पुराने जूते हैं, और वहाँ पर जो है पानी की टंकियाँ भी हैं, 5 पानी की टंकियाँ हैं, एक पानी की टंकी लीक भी हो रही है वहाँ पर। तो जब जाके देखा गया तो वो तो लॉक था जो छत थी, और फिर लॉक उसको अनलॉक किया तो एक्चुअली दरवाजे के पीछे 2 नाइकी के पुराने जूते पड़े हुए थे, और 6 टंकियाँ थी, उनमें से एक टंकी, पानी की टंकी लीक हो रही थी। दिस वाज वेरी एस्टॉनिशिंग। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये एक और प्रूफ है कि आत्मा तो होती है। और साथ ही एक और प्रूफ है विच वॉज वेरी साइंटिफिक प्रूफ, जो कि एक न्यूरोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं मॉडर्न न्यूरोलॉजी के, उनका नाम है डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड। सो डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक व्यक्ति को ऐसे बिठाया, उसके सर पे चारों ओर जो है चेपियाँ लगाई, इलेक्ट्रॉनिकली उसकी जो है जितने भी उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। और ये उन्होंने यहाँ सब लगा लिया, उसके बाद वो कंप्यूटर पे ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने फिर इस व्यक्ति को बोला, जिसके कि सर पे उन्होंने जो ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली या सर्किट उन्होंने जो लगाया हुआ है ताकि उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ को, उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जा सके। सो ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट ब्रेन इज अ सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सोल वोल कुछ नहीं होता। सो क्या सोल होती है नहीं होती? सो ही वॉज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन दैट। तो उन्होंने कहा अच्छा अपना राइट हैंड उठाओ। राइट हैंड उठाया तो उसके ब्रेन में यहाँ कुछ एक्टिविटी हुई जो कि उन्होंने यहाँ पर ट्रैक की। दोबारा हाथ उठाओ, दोबारा हाथ उठाया, दोबारा से उसी जगह पे एक्टिविटी हुई। दोबारा हाथ उठाओ, दोबारा हाथ उठाया, फिर से उस जगह पे एक्टिविटी हुई। तो 3 बार इस तरह से हाथ उठाने की एक्सरसाइज हुई। अब चौथी बार डॉक्टर पेनफील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिकली उसके ब्रेन में यहाँ पर एक्टिविटी की, जो कि यहाँ पर उसने सारा ट्रैक किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिकली उसी जगह पे एक्टिविटी की। जब एक्टिविटी की फिर से हाथ उठ गया उसका। अरे
दोबारा से जब उस जगह पे इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिविटी की यहाँ पर, वहाँ से यहाँ पर, तो फिर से वाला हाथ उठ गया। एक और बार किया, फिर से हाथ उठ गया, फिर से यहाँ से एक्टिविटी और फिर यहाँ हाथ उठ गया। आप डॉक्टर पेनफील्ड जो है इस व्यक्ति के पास आए और कहा कि बताओ कितनी बार हाथ उठाया जी? तो इस व्यक्ति ने कहा जी मेरा हाथ तो 6 बारी उठा है, लेकिन मैंने पहली 3 बारी उठाया था, अगली 3 बारी मेरा हाथ तो उठा था लेकिन मैंने नहीं उठाया था। डॉक्टर पेनफील्ड ने क्या क्या बोल रहे हो यार, तुमने 6 बार हाथ उठाया? तो जो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था वो ये कहता था हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हाथ तो 6 बारी ही उठा, लेकिन मैंने पहली 3 बारी उठाया, अगली 3 बारी हाथ तो उठा था लेकिन मैंने नहीं उठाया। दिस वॉज वेरी शॉकिंग। कहते अरे ये क्या भाई? तो डॉक्टर पेनफील्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को कई लोगों के साथ दोहराया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो सबके साथ सेम रिजल्ट आया कि सब ये कहते थे कि पहली बारी में तो मैंने उठाया था और उठा था, लेकिन उसकी अगली 3 बारी ना मैंने नहीं उठाया था लेकिन फिर भी उठा था। तो डॉक्टर पेनफील्ड ने ये निष्कर्ष निकाला दैट देयर इज समथिंग इन द बॉडी व्हिच यूजेस ब्रेन टू कंट्रोल द बॉडी, एंड व्हाट इज दैट समथिंग? दिस इज एक्चुअली सोल। क्योंकि ब्रेन जो है ये तो एक तरह का मीडियम है जिससे कि कॉन्शियसनेस परमिएट होकर जाती है एंड देन द बॉडी इज एग्जिबिटिंग कॉन्शियसनेस। लेकिन फैक्चुअली कॉन्शियसनेस आ कहाँ से रही है, चेतना आ कहाँ से रही है? ये तो वास्तव में सोल से आ रही है। तो इस प्रकार से डॉक्टर पेनफील्ड का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बड़ा ही साइंटिफिक प्रूफ है कि आत्मा होती है। ये दिखती नहीं है हमें, ये दिखती नहीं है लेकिन वास्तव में होती तो है। इस तरह से फूलों में खुशबू नजर नहीं आती, सरसों में तेल नजर नहीं आता, गन्ने के अंदर चीनी नजर नहीं आती, दूध के अंदर लैक्टोस नजर नहीं आता, उस तरह से शरीर में आत्मा नजर नहीं आती, लेकिन आत्मा होती तो है। ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये भला और कहाँ से आएंगे बाबा? ये डेड केमिकल्स के अंदर से तो आ ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर डेड। एक लिविंग पर्सन में से की वजह से कुछ डेड केमिकल्स आ सकते हैं, जैसे पसीना निकल आया, लेकिन कभी डेड से जो है लाइफ नहीं आ सकती। लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ कैन नॉट कम फ्रॉम डेड मैटर। सो इन दिस वे देयर आर मेनी सच प्रूव्स एज वेल। और हम एक एक्सक्लूसिव एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे जिसमें कि हम लोग रीइंकार्नेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, विच इज ऑल्सो अनदर प्रूफ फॉर प्रूविंग दैट सोल डज एग्जिस्ट। आत्मा का अस्तित्व वास्तव में है, एंड वी ऑल आर सोल्स। वी आर स्टेइंग इन दिस बॉडी। हम इस शरीर में रहते हैं वास्तव में, लेकिन हम इस शरीर नहीं है। हम तो एक आत्मा है, एक सुंदर सी आत्मा है जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंश है। क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है, इसीलिए उनका ये अंश, ये जो आत्मा है, ये भी सच्चिदानंद है और ये भी बहुत ही सुंदर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।